नमः शिवाय च शिवत्तये। नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असली पहले 2 अप्रैल को होनी थी। इस वक्त आपको हमने सूचना दी थी, परंतु 1 अप्रैल को हमने मीटिंग बुलाई जिसमें हम सब इकट्ठे हुए, दूसरे दिन का कार्यक्रम बनाया। तो 1 अप्रैल को ही शाम को 11:30 बजे एक यमदूत आता है। यमदूत का फोन मुझे आता है, क्या अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो मैंने कहा एक बात है 11:30 बजे, लेकिन हमने सवेरे बुलाया उनको, तो उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसने बहुत डराया, यानी कि रात को मैं ऐसी रहा। सवेरे उठकर फ़ोन आते रहे। 2 तारीख को जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे 7:45 बजे में चाय पी रहा था, हाथ में फ़ोन था। महाकाल खुद कोर्ट की वारंट लेकर आया। और वो वारंट आज के आप ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा माहौल बना कि हम आज तक इस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर सके। तो इसने एक वो ड्रामाई रूप धारण किया। इस पर मीडिया वालों को सोचना है कि इसका क्या मतलब क्या है। हम सनातनी लोग हैं। हमारे सनातन का मूल आधार, स्रोत, रूट जो है वो वेद है। वेद में जो लिखा है वो सही, यानी कि उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ज्योतिष भी एक विद्या है और शास्त्र भी एक विद्या है। शास्त्रों में मतभेद है। आप देखते हैं कभी कोई त्योहार आता है हिंदुओं का, हाँ जी दिवाली आज है, उधर कल है। वो शास्त्रों का मतभेद है। एक ने एक चीज़ कहा है, दूसरे ने दूसरा चीज़ कहा है। लेकिन ज्योतिष जो है, प्रतीक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणम्। ज्योतिषी ऐसा शास्त्र है जो प्रैक्टिकल है, यानी कि अब हम बताएंगे 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण कब लगेगा। उसी ज्योतिष के अनुसार भारत में 12 साल के बाद हर जगह हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद वगैरह में कुंभ लगते हैं, जिसमें आप भी जाते हैं। जब इतिहास देखेंगे तो कश्मीर में भी एक कुंभ लगता है। उस कुंभ में जो भारत में लगते हैं उनमें थोड़ा फार्मूला थोड़ा आसान है। जब मेष में चंद्रमा हो, इसमें सूर्य हो, ये होता है। जो कश्मीर में कुंभ लगता है उसमें 10 चीज़ों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। 1941 4 जून को पहले हुआ था दशहरा। उसको हम दशहरा, यहाँ हम कश्मीर में उसको दशहरा कहते हैं। जो खीर भवानी है उसके साथ एक जगह है शादीपुर, जहाँ पर वितस्ता नदी और सिंधु नदी का मेल है। उस मेल पर एक चिनार है जो हजारों वर्षों से है, अभी भी है। 2041 के बाद 2016 में आया। 2016 14 जून, उस दिन पंडित प्रेम, हम हमारी संस्था है पंडित प्रेमनाथ शास्त्री संस्कृत शोध संस्थान। उस दिन हमने वहाँ पर एक महायज्ञ का प्रोग्राम रखा था और लगभग 30-35 हजार लोग उसमें सम्मिलित हो गए। वही चीज़
अब 2011 जून 2030 को आ रहा है, 11 जून 2030 को आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो कुंभ मेला, जो कश्मीर का कुंभ मेला है, वो जैसे आम भारत में कुंभ मेले करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, ये कुंभ मेला भी इसी पद्धति पर चले। तो उसका शुभारंभ हम इसी वर्ष करने जा रहे हैं। वो 15 जुलाई से 24 जुलाई तक वो प्रोग्राम है, 10 दिन का, खीर भवानी में। और मेन है उसमें 3 दिन का है, हमने एक महाचंडी योग का प्रोग्राम रखा है। तो वाकई जो प्रोग्राम वगैरह है वो स्वामी जी आपको कहेंगे और हम स्वामी जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओम नमो नारायण। आदेश। मैं कालिकानंद सरस्वती आनंद अखाड़े की एक सन्यासी हूँ। पूज्य हमारी गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से हम लोग ये कश्मीर कुंभ के अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कश्मीर की जो कुंभ है, इसको हम लोग ऐतिहासिक रूप से दशहर ये नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग हमसे ज़्यादा वाकिफ है। इसकी एक पौराणिक मान्यताएं भी है, इसको मैं पहले आप लोगों के सामने प्रकाशित करना चाहता हूँ। कश्मीर घाटी कश्यप ऋषि की भूमि है। ये हम लोगों के पास पौराणिक मान्यताओं के कारण सर्वजन विदित है। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी हुए थे, एक विनता एवं एक कद्रू। मान्यताओं के अनुसार जो सिंधु एवं झेलम की संगम स्थल है, वहीं पे कश्यप ऋषि अपनी वंशावली की विस्तार शुरुआत किए थे। कालक्रम से विनता एवं कद्रू इन दोनों पत्नियों के बीच में आपसी मनोमालिन्य होते रहते हैं, जिसमें कद्रू की संतान जितने भी नाग एवं तक्षक कुल थे वो लोग बने, तथा विनता के संतान अरुण एवं गरुड़ जी बने। अरुण भविष्य में गुरु कृपा से सूरज नारायण की, आदित्य नारायण की सारथी के रूप से नियोजित होता है। गरुड़ की जन्म के पश्चात गरुड़ देखता है कि उसकी माँ विनता कद्रू की दासी बन गई। अपने माँ को दासत्व के श्रृंखल से मुक्त कराने के लिए वो पूछता है कि कैसे हम अपने माँ को इस दासत्व से बाहर निकाल पाए। इस पूछने में शर्त रखी जाती है कि अगर स्वर्ग से अमृत तुम ले आके हमारे वंशावलियों को, सारे नागों को या तक्षक कुलों को दे पाओ, तो आपकी माँ को दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। शर्त के मुताबिक गरुड़ स्वर्ग में आक्रमण करता है एवं एक एक करके सारे देवताओं को परास्त करके अमृत कलश तक, कुंभ उस जगह तक पहुंच जाता है। ऐसे अवस्था में विष्णु भी आते हैं उनको रोकने के लिए। विष्णु उनकी जो युद्ध कौशल है इससे काफी प्रसन्न और प्रफुल्लित होते हैं, प्रभावित होते हैं एवं गरुड़ को पूछते हैं कि क्यों तुम ये अमृत कलश को ले जाना चाहते हो। तो कार्यक्रम के बारे में बताइए, जो आपका कुंभ का लग रहा है उसके बारे में जो आज का कार्यक्रम है, ये कुंभ के बारे में बताइए। जी, ये कुंभ क्यों ले आ रहे हैं, ये इतिहास अगर नहीं बोलेंगे तो शायद हमारे ये पटकथा ही नहीं रच पाएंगे। ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ये कुंभ 1941 तक होते आ रहा था। मैं वो मान्यता को एक बार छोटी 2 लाइन और बाकी है। तो ऐसे अवस्था में जो ये अमृत कलश विष्णु के माध्यम से ले आती है, उसको तब वादा किया जाता है कि हम नागों को या तक्षकों को नहीं देंगे। विष्णु अपने निजी माया से फिर वो कलश को ले चला जाता है एवं गरुड़ को अपने सारथी के रूप से रख दिया जाता है। तो हर्षवर्धन के समय में प्रयागराज के घाटी में, जहाँ गंगा जमुना एवं सरस्वती की संगम है, वहाँ 644 ईस्वी से ये कुंभ मेला शुरू हुआ था। परंतु हमारी ये कश्मीर घाटी की कुंभ इससे भी प्राचीन है। ये दिखाने के लिए मैं ये कहानी को केवल कहा कि ये पौराणिक मान्यता है, ये काफी पुराना ये कुंभ आती है।
कई पुस्तकों में इसकी जिक्र आती है। हमारी सुजान खां भंडारी जो औरंगजेब के समय काल में लिखी हुई किताबें हैं, खुलासत तवारिख, उसमें भी इसकी जिक्र आता है। तो ये कुंभ हम लोग उस लेगेसी को, उस परंपरा को पुनरुद्धार के लिए शुरू किया। 10 दिन की कार्यक्रम है ये, 15 जुलाई से 24 जुलाई तक। इस कार्यक्रम में हम लोग आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस पावन समय को चुने हैं माननीय हमारे गुरु महाराज जी शास्त्री जी के आशीर्वाद से। एवं ये कुंभ में हम लोग कुछ विशेष रूपरेखा रखे हैं। जो इसकी मुख्य स्नान है, जो अमृत स्नान कहते हैं, जिसको आम जन भाषाओं में शाही स्नान कहा जाता है, वो स्नान हम रखे हैं 22 तारीख को। एवं इसकी एक विशेष यज्ञ विधि हम गुरु महाराज जी के करकमल से रखे हैं, जो यज्ञ विधि हमारी 3 दिन के लिए रखी गई है, अष्टमी को बरकरार रखते हुए। तथा यहाँ एक धर्म सभा की भी व्यवस्था किया गया है, जिस धर्म सभा में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई एवं इस्लाम, मुसलमान, इनकी अलग अलग धर्म मतावलंबी धर्म गुरुओं को बुला के एक सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया है। हमारी पूजनीय शादीपुर कमेटी की प्रेसिडेंट ये विषय को सुचारू रूप से देख रहे हैं, माननीय भारत रैना जी। तथा इस कुंभ में हम लोग एक धर्म ध्वजा की जो स्थापना है वो 15 तारीख को रखें। अखाड़े की ही चर्चा हमारे साथ हुई। परम पूज्य हमारी महामंडलेश्वर जी के पास भी हम लोग, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के पास भी हम लोग ये खबर को पहुंचाए हैं। तो वो भी प्रयास करेंगे ये कुंभ में धर्म ध्वजा के समय आने की। इसकी एक संगीत भी हम लोग रखे हैं कश्मीरी भाषा में एवं हिंदी भाषा में, जिसकी हम लोग खूब जल्दी ही पब्लिश करने जा रहे हैं। माननीय नसीब मनहास जी, नसीब सिंह मनहास, एक स्वनामधन्य IVS ऑफिसर है, वो ये चीज़ को लिखे हैं हमारे संगीत को। एवं ये कुंभ में ये 10 दिन के कार्यक्रम में हम लोग विशेषतः एक प्राधान्य रखे हैं, ताकि जो ग्लानि, जो अपमान हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित समाज खासकर वहाँ भोगे हैं, उस चीज़ को एक जवाब देने के लिए हम लोग ये अनुष्ठान को फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि एक धार्मिक सद्भावना एवं सौभातृत्व बोध कश्मीर घाटी में फिर से बने रहे। जी, तो व्यवस्था कहाँ पे की गई है इस बाहर कहाँ व्यवस्था रखी गई है? इसकी जो स्नान की कार्यक्रम है, ये स्नान की कार्यक्रम शादीपुरा जो संगम है वो संगम में रखी गई है, जहाँ सिंधु एवं वितस्ता झेलम नदी की संगम है, जहाँ ये कश्यप ऋषि की कहानी में कहा वहीं से शुरुआत हुई थी। एवं इसकी जो रहने की व्यवस्था तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान, संगीतानुष्ठान, नृत्यानुष्ठान तथा धर्म सभा, धर्म संसद, इनकी जो व्यवस्था है ये हम लोग खीर भवानी में करने की प्रयास किए हैं। एवं सुचारू रूप से हम लोग अलग अलग एजेंसी के साथ भी इन बातों को रख रहे हैं, ताकि ये व्यवस्था को हम लोग उचित तरीके से कर पाए। कुंभ में जाहिर सी बात है पूरे देश से लोग आएंगे, तो उसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह से प्रबंध किए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंसी का भी हो रहा है, उसके पीछे लिखने के लिए किस तरह से प्रशासनिक प्रबंध किए गए। प्रारंभिक रूप से हम लोग हर एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। कई विशिष्ट प्रशासनिक व्यक्ति वर्गों के साथ भी हम लोग बात किए हैं। पूजनीय महामहिम LG साहब के पास भी हम लोग खबर दिए हैं। LG साहब भी इस विषय को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं एवं हम लोग इंतजार कर रहे थे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पश्चात वो हमें मिलने के लिए भी समय देंगे एवं हम लोग जाके इन विषयों की पुंखानुपुंख चर्चा उनके साथ रखेंगे। तथा और भी जो हमारी आर्मी की एजेंसीज है तथा पुलिस की जो एजेंसीज है, उनके पास भी हम लोग एक सटीक संघबद्ध व्यवस्था, कोऑर्डिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिससे इस विषय को हम लोग अच्छे से कर पाए। कुंभ में कौन सी बड़ी महान हस्तियाँ जो है, धार्मिक हस्तियाँ जो है, बड़े गुरु कौन से आ रहे, वो भी थोड़ा देखिए, कई जनों के नाम हम लोग अभी कह सकते हैं, परंतु हम इस विषय को सिक्योरिटी के कारण के लिए अभी तक रिवील नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं कश्मीर है, तो हमारे पास सच में कई बड़े व्यक्ति वर्ग आएंगे एवं उनके साथ हमारी बातें भी हो चुकी है, परंतु सिक्योरिटी रीजन कुछ ऐसी रखी गई है जिसके कारण हम इसके आगे की बात को अभी इस समय कह नहीं सकते। क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे? कश्मीर एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि है जहां हर वक्त कई उतार चढ़ाव, राजनीतिक मतभेद ये हुई है,
देश की अलग अलग राज्यों की नाम बार बार बदलने के पश्चात भी कश्मीर घाटी की नाम आज तक नहीं बदली, पर हम यहाँ की जो डेमोग्राफी है ये बदलने के कारण कई अपमान झेले हैं। कश्मीर कुंभ में आप सब जने आइए, हम सब जने इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं एवं माँ भारती की जो मुकुटमणि कश्मीर है इसको फिर से एक ऐसी शिखर तक ले जा पाए।